हरे कृष्णा। तो श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है उपदेशोमृत का दूसरा नंबर का श्लोक है। श्लोक है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये 6 प्रकार के आध्यात्मिक लुप्त हो जाती है तो उन्हें भक्ति विनष्ट हो जाती है। 6 प्रकार की जो वस्तु बताई जा रही है, यह अगर इसमें से कोई भी एक व्यक्ति इनका भी संग करता है तो उस व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है। तो पहला जो आ रहा है अत्याहार, मतलब आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाने के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर से आवश्यकता है उतना ही खाता है और उस ज़्यादा आवश्यकता है उस ज़्यादा खा लेता तो उस व्यक्ति की भक्ति भी नष्ट हो, भक्ति नहीं कर पाएगा। ज़्यादा खाने वाला भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता और जो बिल्कुल कम खाने वाला वो भी नहीं भक्ति नहीं कर सकता। उसमें दोनों को भक्ति में व्यक्ति को भक्ति से नीचे आ जाता है। व्यक्ति भक्ति सोच ही नहीं पाता वो व्यक्ति। तो बीच में खाना चाहिए व्यक्ति को, जैसे हमने पिछली कक्षा में बताया था। बोल रहे अत्याहार मतलब व्यक्ति इस अत्याहार मतलब आवश्यकता से खाना, जैसे कि अभी यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि बोल रहे कि आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से धन संग्रह करना। अभी यहाँ पे एक खाने की बात आ रही है तो एक यही है कि जैसे कि शादी ब्याह वगैरह होता है या किसी का 13वां वगैरह होता है और वहाँ पे खाने का आइटम रखा है आपका मनपसंद, चाहे वो केरी का रस हो या पाइनएप्पल का जूस हो, तो वहाँ पे वो खाने का रखा है। हम भी देखो, अभी हम भी तो पैसे दे के तो हम इतना पीते हैं, लेकिन जब अनलिमिटेड और फ्री में मिल रहा है और अच्छा वाला मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, आवश्यकता से अधिक खाने लगेंगे और लास्ट आखिरी ग्लास बचा है तो क्या करेंगे, पार्सल कर लेंगे। ये एक हमने देखा है कि जो व्यक्ति किसी के यहाँ पे शादी ब्याह में अगर कहीं भी जाता है तो वो व्यक्ति यही सोचता है, क्या करता है कि हमें हमारे घर पे लड़का है या लड़की है या हमारे लड़का नहीं आया, हमारे पिताजी ने आया, हमारा पति नहीं आया या उसकी तबीयत खराब है तो क्या करो, हमारे पतिदेव के लिए हमारे पत्तल बांध के दे दो। ये अधिकतर गांव में अधिकतर चलता है, मैंने भी देखा है ये सब चीज़ें। वैसे तो आप सब लोगों में से किसी ने किसी तो किए हुए क्योंकि गाँव में रहते है ना। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। जो व्यक्ति संग्रह करता है, अभी संग्रह की बात आ रहा है तो इसमें बोल रहे हैं कि व्यक्ति को संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। अभी संग्रह क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह आवश्यकता से अधिक नहीं करना। ज़्यादा चलो ठीक, जितना आवश्यकता उतना कर लो ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक आप संग्रह करने लगे कि आप बोले कि भविष्य में ये मुझे कभी काम लगने वाला है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ये भक्ति क्या दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे भी क्या होता है, व्यक्ति भक्ति से नीचे आ सकता है। इससे भी भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है। क्यों बोले, अगर ज़्यादा पैसा संग्रह करने लगेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति के बारे में भक्ति तो कर ही नहीं पाएगा, धन के बारे में चिंतन करने लगेगा। इसीलिए बोल रहे ज़्यादा आवश्यकता से अधिक धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए। अभी खाने के बाद यहाँ पे चल रहा है तो बोले मैंने जैसे आपको बताया आपका फेवरेट जूस आपके सामने पड़ा है पाइनएप्पल का या केरी का, तो आप क्या करोगे, बस हमें तो पीना है और इतना पीना है। बोले पेट खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, बोले पीते पीते खड़े 1 नंबर लग जाएगा लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन पेट खराब हो जाएगा, हम मेडिकल से गोली ला के खा लेंगे लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ है और फ्री में भी मिल रहा, पैसा नहीं लग रहा है। तो ये आवश्यकता से अधिक खाना ये व्यक्ति के लिए खराब बताया जाता है। तो इसी में यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए भक्ति में, जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है। संग्रह की बात आ रहा है तो संग्रह की बात आ रहा तो क्या बता रहे, धन संग्रह व्यक्ति को इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि धन इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पहले क्या बता रहे हैं कि जो जानवर होता है, पशु होता है, वो भी कभी धन संग्रह नहीं करते। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यदि एक ट्रक से गाड़ी जा रहा है यहाँ से, है ना, उस ट्रक के अंदर से अनाज की बोरी रखी है, गेहूँ रखा है, अगर वो नीचे गिरेगी और फट गई
और फट गई तो उसको नीचे गिर गया वो अन्न, नीचे गिरा तो वो क्या है करेगी कि गाँव जो सड़क पे जो रहने वाले जानवर है वो क्या करेंगे, वो खाने लगेंगे। अभी खाएंगे कौन, जो सड़क पे घूमने वाले। अधिकतर तो क्या है कि वैसे कुत्ते वगैरह तो सड़क पे घूमने चाहिए, लेकिन अधिकतर तो अभी कुत्ते तो भी सड़क पे इतने नहीं घूमते जितने गायें घूमती हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि व्यक्ति घर घर में गाय रखता है, लेकिन अभी क्या होता है हर घर में व्यक्ति कुत्ते रखने लगे, गाय को तो बाहर छोड़ दिया, भैंस को रखने लगे। तो ये देखिए हमारी सनातन जो संस्कृति के हम कैसे भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो गाँव के लोग, जो गाँव में लोग होते हैं जिसको बताया जाता है कि हाँ वो गाय का पालन करते हैं, लेकिन उस समय गाँव के लोग भी अभी क्या है थोड़े लालच से हो गए, क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, देती है तो पतला देती है, और अच्छा कि गाय के अंदर तो दूध कम भी निकलता है, लेकिन भैंस तो ज़्यादा देती है और गाढ़ा भी रहता है। इसीलिए वो व्यक्ति गाय को बाहर निकाल दिया, सड़क निकाल दिया और घर में कुत्ता रख दिया, भैंस रख दिया। इसीलिए सड़कों पर आज देखा जाए तो गाय घूम रही हैं, और गाय हो गई तो सड़कों पे घूमे तो वो अनाज का बोरी वहीं पे गिर गया तो गाय आई और खाने लग गई। और गाय आई खाने लगी, कितना खाएगी गाय, है ना, 1 किलो 2 किलो खाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएगी गाय, ज़्यादा 3 किलो खा लेगी। तो गाय ये विचार तो नहीं करेगी कि मुझे थैली में बांध या कुछ कट्टा भर के ले जाना, बाद में खाऊंगा मैं, ऐसा विचार तो नहीं करती। गाय खा पी के गोबर वहीं पे हंके और चली गई, वो तो अपना पेट भर गया। तो वो सुबह हुआ तो सुबह में चिड़िया आई, चिड़िया भी आया, दाना ना चुग गई, कितने ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम चुग लिया होगा, खा लिया होगा चिड़िया ने भी, और चिड़िया भी खा पी के फुर हो गई। और यदि हम सुबह ही मंदिर में जा रहे हैं, कोई आवश्यक कार्य में जा रहे हैं, तो वो जो अनाज की बोरी हमने देख लिया जो रोड पे बिखरा हुआ पड़ा है, तो हमारे मन में क्या आएगा, है ना, मंदिर जा रहे थे, बोलो भाड़ में जाए मंदिर, पहले ये गेहूं की बोरी पड़ी है, इसको समेटो ले जाओ। बोले कुछ होगा नहीं तो पेंट कपड़े शर्ट धोती वगैरह सब खोल के व्यक्ति संग्रह कर लेगा, भर लेगा, जबकि व्यक्ति खाता कितना है, 1 रोटी 2 रोटी, तो व्यक्ति को इतना उसको ले जाने की आवश्यकता है, जबकि उसका है भी नहीं, वो ले जा रहा है। तो उस समय हमारी चेतना कैसे हो जाती है, अरे हमें ले जाना है, हमें भविष्य में इसका काम लगेगा, हम नहीं खाएंगे, हमारे परिवार वाले खाएंगे। अगर पत्थर ज़्यादा हो गए उस अनाज के अंदर तो क्या करेंगे व्यक्ति, उसको पूरा इकट्ठा कर लेगा, बोले गाय भैंस को खिलाएंगे। तो ये व्यक्ति की बुद्धि होता है, संग्रह करने को होता है। तो एक तरह से देखा जाए ये संग्रह करने की व्यक्ति के अंदर यह होना ही नहीं चाहिए। तो ये चेतना हमारी हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि व्यक्ति को पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना ये गलत है क्या? आप बोले गलत तो नहीं है, लेकिन आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। आपको आवश्यकता से अधिक आप पैसा कमा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए तो गलत है। अगर आप ज़्यादा उससे पैसा कमाने लगेंगे, धन संग्रह करने लगेंगे, इससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। जितना आवश्यकता है उतना ही करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो यह बोल रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। आगे दूसरा आता है प्राशस्य, मतलब आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक ये तो हमने पढ़ लिया, दूसरा था उन सांसारिक वस्तु के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अभी क्या बता रहे हैं कि जो हमें आवश्यकता नहीं है ना, जिनको हम प्राप्त करना हमारे लिए कठिन माना जाता है। जैसे हमें आवश्यकता से मतलब कठिन है, जैसे कि कई लोग होते हैं जो तपस्या बहुत सारा कठिन कार्य करते हैं, तो व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करता है जिससे कोई लाभ होने नहीं वाला है, और व्यक्ति को लाभ होने वाला नहीं है, तो लाभ होने वाला नहीं है तो व्यक्ति को क्या करेगा, वो संग्रह करेगा, वो अपने उसके लिए प्रयास करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, तो वो व्यक्ति उससे क्यों फायदा होने वाला नहीं है ना। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना या उन वस्तु के लिए प्रयास करना जिससे कि व्यक्ति को भक्ति छूट जाए,
अभी कई लोग होते हैं जो 200 रुपये 300 रुपये के लिए कार्य करते हैं, वो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को इतना उस कार्य में लुप्त नहीं हो जाना है जिससे कि उस व्यक्ति की भक्ति है जो नष्ट हो जाए, भक्ति ही छूट जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो सरासर ये गलत है। तो भक्ति नष्ट हो जाए ऐसे कठिन परिश्रम, ऐसा कठिन कार्य भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो दूसरा ये आ गया है कि कठिन परिश्रम भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये बोले कि ऐसे जो कठिन परिश्रम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से भी हमें क्या थोड़ा दूरी बनाए रखना, जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा हो ही नहीं, कोई उस वस्तु का हमें कोई जीवन में लाभ है ही नहीं और वो वस्तु के लिए हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। ये वस्तु कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु के लिए कह रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कह रहे हैं, जैसे किसी को कुछ वस्तु लेना है, कोई भी XYZ जो भी पुस्तक वो लेना है और उस वस्तु को उस व्यक्ति को कभी जीवन में काम लगने वाला नहीं है और वो वस्तु को प्राप्त करता है, तो एक तरह से देखा जाए तो सरासर से गलत है। तो आवश्यकता से अधिक व्यक्ति को इसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की भक्ति छूट जाए, साधना छूट जाए। तो ऐसे व्यक्ति से भी हमें दूर रहना चाहिए। और क्या बता रहे, तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। ये सबसे बड़ी बात है। अधिकतर क्या होता है कि माताएं जो मित्र मंडल जितने भी मिलते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो बोले सांसारिक विषय के बारे में अनावश्यक बातें करते हैं तो वो व्यक्ति भी, उन व्यक्ति से भी हमें दूर रहना चाहिए। क्यों बता रहे ऐसा, क्योंकि आप अगर संसार से अनावश्यक जो बातें करेंगे, जो भी अन्य प्रकार की जो बातें करेंगे, उससे क्या होगा, व्यक्ति को कृष्ण की चर्चा नहीं कर पाएंगे और कृष्ण की चर्चा नहीं कर पाएंगे तो व्यक्ति, स्वाभाविक बात है, वो भौतिक संसार की बातें करेगा और भौतिक संसार की बातें करेगा तो वह कृष्ण के बारे में चर्चा करना भूल ही जाएगा। तो सिंपल सा बताया जा रहा है कि यहाँ पे भौतिक संसार के लोगों को जो मिलते हैं, चाहे अपने परिवार हो, चाहे मित्रगण हो, चाहे अपने घर में कोई भी हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसे फालतू की बातें करता है या बिना कार्य के ऐसे कोई फालतू बकबक करता रहता है तो उस व्यक्ति का संग भी हमें नहीं करना है और साथ में उस व्यक्ति की बातें भी हमें नहीं सुनना है, क्योंकि ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बोले अगर यदि आप ऐसे लोगों के संग में रह रहे हो तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये कार्य बताया जा रहा है स्पेशल। और क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, तीसरा हमने पढ़ लिया था। चौथा है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्र की विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्र पूर्वक या मनमाना कार्य करना, यह स्पष्ट से बताया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नियम आग्रह के बारे में बताया जा रहा है। नियम आग्रह मतलब क्या बताए, जो नियम है उस नियमों को पालन ना करके व्यक्ति अपने मन से मनगढ़ंत नियम बना लेते, उस नियमों का पालन करने लगता है तो उस व्यक्ति को भी लाभ नहीं मिलने वाला, उससे उस व्यक्ति का पतन ही होने वाला है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि मनगढ़ंत व्यक्ति, ऐसे मनगढ़ंत नियम नहीं बनाना, अपने मन से नियम नहीं बनाना। ये कह रहे हैं कि मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नियम होना चाहिए, मैं ये भक्ति में पालन करूँगा तो मेरी भक्ति आगे परिस्थिति, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विनश्यति होगा, यहाँ पे भक्ति नष्ट हो जाएगी। नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अधिकतर माताएं जो होती है, अधिकतर क्या होता है, उन सबको क्या होता है, जब मानसिक होता है, क्या बोलते हैं, जो लेडीज़ प्रॉब्लम है, जो मानसिक शास्त्र में मानसिक बताया जाता है उनको, जब मानसिक रोग में होती है तो उनको क्या है कि भगवान की सेवा वगैरह इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन अगर बोले कि हाँ, अगर उसमें भगवान की सेवा कर रहे, भगवान के लिए भोग बना, वैसे भगवान मना नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते भाई हाथ पकड़ के कि अरे यार अभी आप शुद्ध नहीं हो तो आप मेरी सेवा नहीं कर सकते, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। लेकिन फिर बोलता कौन है फिर ये करने के लिए, तो बोले मना ये करते शास्त्र कहता है, शास्त्र बोलता है आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। ऐसे लिए क्या बात है, जो व्यक्ति शास्त्रों की बातों ना मानकर वो व्यक्ति अपने मनगढ़ंत
मन से कार्य करता है तो उस व्यक्ति की भी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए शास्त्र जो कहता है, जो नियम कहता है, वही नियम से हमें भक्ति करना चाहिए। यही व्यक्ति का पहला नियम होता है भक्ति में, है ना। तो मैं सभी से आशा करूँगा आप सभी भी लोग उनका आप अच्छे से पालन करिए, जो नियमाग्रह है और जो शास्त्र में दिया है उन विधि विधानों को पालन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, या किसी के ऐसे बोलने में जो कोई प्रमाणिक नहीं है उन व्यक्ति से ऐसे सुनकर हम ये कार्य करने लगे, तो एक तरह से देखा जाए गलत है। ये जो प्रमाणिक है व्यक्ति उन्हीं से सुनकर, उनसे पूछकर हमें ये कार्य करना है। यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा रहा है। 5वां है ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। अभी जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है ना, और व्यक्ति उनका संग करता है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी के मित्र हंसी मजाक वाले मिल जाते हैं और हंसी मजाक में बहुत सारी ऐसे बातें करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण की चर्चा नहीं करते। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो कृष्ण भक्त है ना, उस व्यक्ति को कभी संग नहीं करना चाहिए। मैं जैसे कि एक माता को जानता हूँ कि वो हमेशा अकेले ही रहती है, अकेले चलती है, अकेले ही घूमती रहती है। तो देखा जाए तो एक तरह सही है, लेकिन बाहर के लोग सोचते रहे अकेले क्यों रहती है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से सही है, क्योंकि वो व्यक्ति उनके साथ रहेगा तो स्वाभाविक बात है वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से गलत कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते उनका संग नहीं करना। जो कृष्ण का भक्त है उन्हीं का संग करना है। अभी बोले अरे अभी तो हम तो कभी कभी मंदिर जा ही नहीं पाते हैं, तो हम किनका संग करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संग करना है तो आपको श्रील प्रभुपाद जी का संग करना चाहिए। कैसे बोले, आप सभी के पास इंटरनेट की सुविधा है, सभी के पास मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रभुपाद का लेक्चर चलाओ, वो सुनो, उनका संग कर रहे। तो बोल रहे कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई आप भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का जप भी कर रहे हो तो भी आप भगवान का संग कर रहे हो, है ना। और भगवान के भक्तों का लेक्चर कथा सुन रहे हो तो भी क्या कर रहे हैं कि आप उन्हीं का संग कर रहे हो। तो यहाँ पे संग के बारे में बताया जा रहा है कि हमें ऐसे व्यक्ति का संग करना है जिससे हमारी भक्ति बढ़े। आपको लगता है कि जो व्यक्ति गाली गलौज करता है उनके संग में रहेंगे तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी, है ना। जो व्यक्ति घर के अंदर, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, यदि आपका मित्र अगर दारू पीता है या घर में कोई भी दारू पीता है, तो अगर हम उनके साथ में रहेंगे तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी घटेगी। अपने को ये प्रश्न उठना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति की भक्ति कभी बढ़ नहीं सकती। और बोल रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति असत्संग, अभी क्या, जब ब्रह्मा जी को भगवान ने यह भी कहा था कि असत्संग त्यागो यही वैष्णव आचार मतलब बोलते हैं कि वैष्णव का एक ही लक्षण है। क्या लक्षण है कि असत्संग त्यागो। बोले तो फिर असत्संग त्यागेंगे तो बोले संग किसका करेंगे, तो बोले संग तो हमें कृष्ण के भक्तों का ही करना चाहिए। और कृष्ण भक्त नहीं है, स्वाभाविक बात, हर घर में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके तो कृष्ण का, भगवान का नाम तो है, उनका संग करो। प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी महाराज के लेक्चर सुनो। अन्य कोई भक्त है, वैष्णव, यूट्यूब बहुत सारे, तो उनका संग करें या आप उनका लेक्चर सुनिए, तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हीं का संग कर रहे हैं। तो संग के बारे में बताया, जैसे ऐसा अपन राजस्थान में भी कहवे है, कार्योनी धोर्योनी लोनी लक्कर तो लेविज लेवे। तो जैसा आदमी के आप गलत व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो स्वाभाविक बात है आप भी उनके जैसा हो ही जाएंगे एक न एक दिन। ये चेतना व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के अंदर प्रवेश करती है। चाहे वो व्यक्ति खाता नहीं हो, पीता नहीं हो, फिर भी वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति अगर दूसरे असत्संग व्यक्ति जो कृष्ण भक्त नहीं है उन व्यक्तियों का संग करता है तो उससे उस व्यक्ति की भक्ति तो नष्ट हो ही जाएगी। ये 5वां हमने अभी चर्चा कर लिया है। उसके बाद बताया जा रहा है, 6वां बताया जा रहा है, संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। संसारिक उपलब्धियाँ क्या होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल भौतिक संसार में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति
यहाँ पे प्रभुपाद जी कहे या तो कोई महाराज कह रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उसमें ये कह रहे थे कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति अपनी जो जीवन की जो आधी जो कमाई है, वो आधी कमाई क्या करेगा, वो व्यक्ति घर बनाने में, गाड़ी लेने में, इसमें लगा देगा। और व्यक्ति उसमें अपनी कमाई लगा देगा तो भक्ति करने का स्वाभाविक बात है, वो भक्ति कर नहीं पाएगा। इसीलिए बोले कि सांसारिक उपलब्धि के लिए व्यक्ति को लालायित नहीं रहना चाहिए और ऐसा परिश्रम भी नहीं करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि संसार की उपलब्धि जैसे कि गाड़ी, बंगला, पैसा, अन्य कोई भी वस्तु हो सकता है जिसे हम प्राप्त करके कृष्ण में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, कृष्ण भक्ति में हमारी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसी वस्तु के लिए हम लालायित रहते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हमें बोले कौन सी वस्तु के लिए प्रति लालायित रहना चाहिए, जो कि जीवन के पहले और जीवन के बाद भी ये कभी नष्ट ना हो, ऐसी वस्तु के लिए लालायित रहना। जैसे कि कृष्ण नाम के प्रति हमें हमेशा लालायित रहना चाहिए। और लालायित रह के क्या करना चाहिए कि बस कृष्ण नाम लो। देखो, व्यक्ति जितना नाम लेगा उतना ही व्यक्ति भगवान के धाम जल्दी जा पाएगा। अच्छा, नाम से एक और मुझे याद आया कि व्यक्ति जो नाम लेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति बस नाम ले रहा है तो वो भगवान के धाम नहीं जाएगा। ऐसा बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं शास्त्रों में, जो कि व्यक्ति सिर्फ बोलता है। देखो, नाम भी तीन प्रकार के होते हैं नाम। पहला होता है नाम अपराध, दूसरा होता है शुद्ध नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, ये तीन होता है। तो ये तीन के पहला है नाम अपराध। जैसे कि व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध करता है, भगवान का नाम भी ले रहा है लेकिन अपराध भी करता जा रहा है, तो ये नाम अपराध है, जिससे भक्ति में आगे बढ़ता नहीं, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता ही है। उसके बाद आता है नाम आभास, जैसे कि उस व्यक्ति को नाम की महिमा के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो नाम लेता है तो भी उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण ये शास्त्र में ये बताया जाता है, जब अजामिल नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया कि पूरे जीवन पहले भक्त था, लेकिन कुछ समस्या होने के कारण वो अभक्त बन गया। और अभक्त बन गया, उस वजह से उसने क्या किया, असत्संग मिला उसको। असत्संग कौन है? उसकी पत्नी वेश्या। उस असत्संग करने से उस व्यक्ति की भक्ति, जो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का कार्य था वो छूट गया तो वो, और उनके उस वेश्या के 9 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र अजामिल का हुआ था 10वां, जिसका नाम रखा गया था नारायण। और जब मृत्यु के समय जब उसने पुकारा कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ नहीं, ये नहीं कह रहे थे, ये बोले नारायण भाग जाओ, ऐसे कहना था, लेकिन नारायण ही मुख से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई ये अजामिल ये कह रहा है कि ये नारायण तुम यहाँ से भाग जाओ, ये जो दूत आ रहे हैं वो आपको कोई मार न दे। क्योंकि यमराज के जो दूत होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, हाथ में चाबुक लिए होते हैं, व्यक्ति को निकाल के उसके आत्मा को पकड़ के घसीटते हुए लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस समय उस अजामिल ने जो नाम लिया था, वो कौन सा नाम लिया था? नाम आभास लिया था, शुद्ध नाम नहीं लिया था। सोचिए, उसने तो सिर्फ नाम आभास यानी कि अनजान में भी नाम लिया है। उसने, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया है। सोचिए कि हम तो फिर निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब 16 माला कर रहे हैं, तो हमारी गति क्या होगी? उसने तो सिर्फ अजामिल ने क्या किया कि नारायण खाली पुत्र का नाम लिया तो वो मृत्यु से बच गया। हम तो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएं कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय हमारी गति क्या होगी? तो स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति जो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करता है, उसको अकाल मृत्यु कभी होने नहीं वाली है, वो कृष्ण के ही धाम में जाने वाला है। इसलिए नाम आभास, नाम अपराध और नाम आभास पता चल गया। उसके बाद आता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम यानी कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के नाम में ना तो हमें जब लेते हैं तो ना हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है,
और कई लोग तो होते हैं ऐसे वृंदावन में जाके बस राधा राधा ऐसे जपते रहते और रोने लगते हैं, तो ये एक तरह से दिखावटी भक्ति, तो ये एक तरह से गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये व्यक्ति को अपनी जो बोलते हैं कि व्यक्ति को भजन हमेशा छुपा के करना चाहिए। तो ये है कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप ही को लाभ होने वाला है। शुद्ध नाम लीजिए भगवान का, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।